आज हम लोग भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 12 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब भगवान जो है पिछले श्लोक में आसन के बारे में बताए थे कि ध्यान करने के लिए आसन कैसा होना चाहिए। आप जो है कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, वो जगह शुद्ध होना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए, या वहाँ बैठ कर के आप जो है आराम फील करें, अपने को रिलैक्स फील करें और मन को चित्त को परमात्मा में लगा सकें। वो स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ बताया कि आसन पर बैठकर, तो जो ध्यान करने के लिए आसन होता है उस पर बैठ करके और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए, जब आप आसन पर बैठें ध्यान करने के लिए सुबह या शाम, तो चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को, तो मन को कहीं चित्त बोला गया, कहीं मन और चित्त को एक ही बताया गया है, कहीं चित्त को अलग बताया गया शास्त्रों में। तो यहाँ चित्त और इंद्रियों की बात कर रहे हैं इसमें श्लोक में। तो मतलब मन और इंद्रिय, तो जब मन बहुत चंचल हो जाता है तो उसको चित्त बोलते हैं, मन के दूसरे ही रूप है वो। तो जो चित्त की चंचलता है, जब तक मन में आपकी चंचलता रहेगी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो बताया कि चित्त जो आपका चंचल है और इंद्रियां हैं, इनको बस में करके, जब तक आप जो है मन और इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान करने के लिए मन और इंद्रियों को बस में करना बहुत ज़रूरी है। और बताया कि मन को एकाग्र करके और अपने मन को जो है सब तरह से हटा करके एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो आपका अंतःकरण जो है योग के अभ्यास से ही शुद्ध होगा। अब ये लोग सोचते हैं कि मेरा मन इतना मलिन है, इतना मैला है, इतना विषय विकार है, तरह तरह के संकल्प विकल्प है, हम कैसे ध्यान करेंगे। जब ध्यान करने बैठते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि माया काजल की कोठरी है। जो भी इस संसार में आता है उसको माया का काजल लगी जाता है। अब हर कोई कबीर तो है नहीं कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम की ओढ़ी चदरिया। तो कबीर दास ने अपने दोहा में बताया है कि भगवान ने हमको संसार में जैसे भेजा था, हम जो है वैसे चले गए। मैं अपने शरीर पे या मन पे चित्त पे किसी भी प्रकार का माया का दाग जो है नहीं लगने दिया। लेकिन अब कोई ज्ञान में 25 साल में आता है, कोई 40 साल में आता है, कोई 45 साल में आता है और कोई 60 साल में आता है। तो पूरा वो कालिख पोत करके ही आते हैं। बाहर से तो पैंट शर्ट पहने रहते हैं, टाई लगाए रहते हैं और कहीं बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, लेकिन मन में तो सबके 5 विषय 5 विकार भरा रहता है। और जब ध्यान करने बैठता है तो वही विषय विकार बार बार चित्त में आने लगता है, तो ध्यान नहीं कर पाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस योग के अभ्यास करने से जो आपका अंतःकरण मलिन हो गया है, जो मैला हो गया है, जिस पे कालिख लग गई है माया की, वो योग के अभ्यास करने से शुद्ध होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका शुद्ध नहीं होगा। तो योग का अभ्यास मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा को एक समझना, आत्मा को परमात्मा में लगाना, एकत्व को प्राप्त करने का। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। इसीलिए जब बताया जाता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि,
कि मैं भगवान हूँ और तू भी वही परमात्मा है, इस तरह की बात जब जिज्ञासु को बताया जाता है तो मानने को तैयार नहीं होता है। कहता मेरे अंदर भी इतने विषय विकार, मेरा मन इतना मैला, इतने हम खोटे कर्म करके आए हैं, कैसे हम भगवान हैं? भगवान मानने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन जैसे सोना है, सोने की अंगूठी अगर नाले में गिर जाती है तो नाले में गिर पड़ा है, कीचड़ में पड़ा, तब भी वो सोना ही है, बस उसको वहाँ से निकाल करके उस पर जो मैल है साफ कर देते भी चमक जाता है। ऐसे आप परमात्मा के स्वरूप हैं, आप परमात्मा हैं, लेकिन अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, देह अभिमान में आ जाने के कारण, विषयों का, शरीर का, संसारी लोगों का संग करने के कारण आपका चित्त मैला हो गया है, अंतःकरण अशुद्ध हो गया है। इस प्रकार ध्यान में जब बैठेंगे और आत्मा को परमात्मा से लगाने का अभ्यास करेंगे, कद प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे और अपने को समझे कि मैं वही परमात्मा का स्वरूप, वही परमात्मा हूँ, ऐसा आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आपका चित्त मलिन है तब भी ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना माने आपके मन शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये शरीर जो है विषय वासनाओं से पूरा सना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे बताते हैं, शुद्ध का हवे काची भीत। जैसे गांव में पहले मकान होता है तो पहले मट्टी की चारों ओर दीवार बनाते थे और उस पर छप्पर लोग रखकर उसमें रहते थे। पहले ईटा उटा इतना नहीं था, बहुत महंगा था। गरीब आदमी बस मट्टी का चारों ओर बाउंड्री बना करके उसी में रहता था। उसको पानी से कितना धो, कीचड़ी रहेगा, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। तो मन को कितना भी आप शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, ये मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। ये तभी शुद्ध होगा जब अपने स्वरूप को जानेंगे। आपका स्वरूप शुद्ध है, आत्मा पवित्र, आत्मा कभी गंदी हुई नहीं, कभी मैली हुई नहीं। बस अपने स्वरूप को भूल करके आपने शरीर मान लिया है, मन मान लिया, इंद्रियां मान लिया, देह का रूप हो गए हैं और अपने को मैला कुचैला मान रहे हैं। अपने को परमात्मा का अंश तक नहीं मानता। अरे परमात्मा का, मैं परमात्मा का अंश नहीं हूँ, कुछ भी मानने को तैयार नहीं। अरे कहीं प्रभु दूर हैं, क्योंकि हरकतें पशुओं वाली है। मानुष जन्म पाई के जिन्होंने जाना ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। मनुष्य शरीर पा करके अगर जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अपने स्वरूप को नहीं जाना है, अपने आत्मानंद को नहीं प्राप्त किया, ब्रह्मानंद को नहीं प्राप्त किया है, तो संसार में रहना, खाना खाना और सारा ये संसार का कार्य करना पशुओं के समान है। पशु भी अपने को शरीर मान रहा है और जितनी उसके भोग की सामग्री उपलब्ध है वो उसको उपभोग कर रहा है। संसार के लोग भी अपने को शरीर मान रहे हैं, जो भोग सामग्री उनको मिली हुई है उसका उपभोग कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में जब तक अज्ञानी की तुलना जब पशुओं से की गई है कि उनका जीवन जब पशुओं के समान है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तब जाकर मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य वो है जो कि अपने मन का ईश है, मन को अपने कंट्रोल कर लिया है। आज अपने स्वरूप को जान लेते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो हम परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि योग का अभ्यास करिए और योग का अभ्यास करने से ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। आप घबराइए नहीं, आपका चित्त कितना मलिन है। बस आत्मा का अभ्यास करिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं 5 तत्व का विकारी शरीर नहीं हूँ, सब मुझसे अलग है, मैं साक्षी हूँ, मैं मन के एक एक विचार को जानने वाला हूँ। मन में जो खराब विचार चल रहे हैं आने दीजिए, जाने दीजिए, मन में विचार आएगा जाएगा, मैं उसको देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ। इस तरह जो है आप जब ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो जा करके जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी और चित्त भी आपका शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये योग का अभ्यास ही जो है, ज्ञान का अभ्यास जो है आपको शुद्ध करता है। ये ज्ञान जो है ये साधन भी है, सिद्धि भी है। जो सत्संग में बताया जाता है कि मान न मान पर तू है भगवान, बिलीव इट नॉट बट यू आर गॉड। चाहे आप मानिए चाहे न मानिए, आप भगवान हैं,
लेकिन जब ऐसा निश्चय करेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा, ऐसा निश्चय करेंगे, लोगों को बताना नहीं है, 10 जगह गाना नहीं है, दिखाना नहीं है। क्योंकि सांसारिक लोग आपको शरीर करके ही जान रहे हैं, देह करके जान रहे हैं। कहते हैं अच्छा बड़े भगवान बने हैं ये। आपका आत्मा परमात्मा है, आपका स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। ये शरीर जो है किसी का भगवान नहीं है, शरीर सबका विनाशी है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपका आत्मा ही भगवान है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म, ये वेदों का रहस्य गोपनीय ज्ञान है। इसको आप जानिए कि आपका आत्मा ही परमात्मा, आप और परमात्मा दोनों तत्व दृष्टि से एक हैं। अपने एक मानिए और धीरे धीरे देखेंगे कि आपका चित्त जो शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और बिल्कुल आप परमात्मा के स्वरूप हो जाएंगे।